इस समय हम हैं यमुनानगर ठीक जिला सचिवालय के समक्ष और हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिव्यांगजन हैं और ये यमुनानगर से ही हैं। तो हम करेंगे इनसे बात और जानेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों ये आज यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं कैंप बाईपास से हूँ सर। अच्छा जी मैम, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या समस्याएं हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? सर एक्चुअली हम यहाँ पहले भी कई बार आए हैं। हर किसी दिव्यांगी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो पहले जो है हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो गई, तो इसी विषय में ना देखते हुए तो आज हमारे को दोबारा यहाँ पे आना पड़ा सर। एक्चुअली जो है हमें डिपार्टमेंट जो है 2500 रुपये मासिक पेंशन दे रहा है। तो सर इस बहुत से हैंडीकैप ऐसे हैं कि जो मैरिड हैं और मात्र 2500 रुपये में गुजारा करना आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो आज आप अपनी क्या मांग लेकर यहाँ पहुँचे थे भी, क्या ऐसी मांग थी, क्या ज़रूरत थी आप? सर एक तो यही पेंशन की मांग थी, और अगर ये पेंशन हमारी नहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी स्थापित की जाए जहाँ पे ये दिव्यांग बहन भाई, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं, कोई भी सिटिंग वर्क करके सेल्फ डिपेंड बन सके। अगर एक जानकारी के मुताबिक पूछें तो यमुनानगर में दिव्यांगजनों की क्या संख्या रहेगी? सर इस टाइम अगर पूछा जाए तो दिव्यांगजनों की संख्या कम से कम 2000 से ऊपर है जिले में। हाँ जी। लेकिन 758 दिव्यांग ऐसे हैं जो जिनकी वाइफ जो दिव्यांग हैंडीकैप है और उनकी वाइफ नॉर्मल है, उनकी निराश्रित पेंशन लगाई गई थी, जो कि वो जिंदा होते हुए भी उनको मृत घोषित किया हुआ है। मैडम आपका फ़ोन नंबर बताइए हमें। सर मेरा नंबर है 8295772124। जी हम जरूर आपकी आवाज़ चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे और आप लोगों की समस्याएं हल हों। अभी हम दूसरे भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं जोगिंदर नगर कॉलोनी से हूँ सर। तो आप भी दिव्यांग हैं, आप चल नहीं पाते, तो आपकी समस्या को लेके आज जिला सचिवालय को सर डीसी साहब पे इस समस्या को लेके आए थे कि अकबी वेलफेयर जो हमारे पेंशन दफ्तर है उन्होंने हमारे को मृत घोषित किया हुआ है। ऐसा कैसे? पेंशन दफ्तर ने आपको? पेंशन दफ्तर ने हमें मृत घोषित कर दिया। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर हमारे पास प्रूफ क्या है, मैं बताता हूँ सर। क्या है सर जी, हमारी पेंशन जो 100% मेडिकल है, हमारी जो वाइफ की पेंशन, मेरी वाइफ की जो पेंशन है वो 100% मेडिकल पे निराश्रित में लगी थी। ठीक है सर, वो पहले मिल रही थी हमें। ठीक, तो अब क्या हुआ, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो उसमें उन्होंने हमारी जो पेंशन है विधवा में डाल दी है। मेरी वाइफ की मतलब कि विधवा, उनको विधवा साबित कर दिया जबकि मैं जिंदा हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने, ये डिपार्टमेंट की गलती है ना सर, तो उन्होंने डाल दी है। अब सरकार ने जब हमसे फैमिली आईडी मांगी है, फैमिली आईडी हमने दी है, तो उसमें तो पत्नी दिखाएगा। इस करके हमारी पेंशन वहाँ से दिसंबर से अब तक रुकी हुई है। तो आपकी जो वाइफ है वो क्या अब तक विधवा पेंशन ले रहे थे? वो पहले दिसंबर से पहले सर वो उसी तरीके से आ रही थी, जबकि हमने फार्म जो अप्लाई किया वो निराश्रित में किया है। विधवा में तो डिपार्टमेंट ने डाली ना सर, हमारी गलती तो नहीं है ना उस चीज़ की। तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी दिव्यांग पेंशन थी और आपकी जो वाइफ है उनकी निराश्रित पेंशन थी सर, तो जिसे गलत करके दूसरी विधवा पेंशन में डाल दिया गया और आपको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ जी। तो अब आप किससे मिले यहाँ आकर? सर हम SDM साहब को हमने अपनी कंप्लेंट की है, उन पे डाली है। तो उनके डालने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अभी हम 10-15 दिन के अंदर आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। आप हमें अपना भी फ़ोन नंबर दीजिए ताकि हमारे पास जानकारी हो, हम आपसे संपर्क कर सकें। 97-298-22-688 सर मेरा नंबर। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी, आप भी दिव्यांग हैं, दिख रहा है आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। कहाँ रहते हैं आप? मैं थाना छप्पर रहता हूँ सर। तो क्या समस्या है, कैसे आना हुआ आज? सर मैं 2017 से मेरी मांग ये थी ताकि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। 2017 से मैं ही मांग कर रहा हूँ बार बार। 2500 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। एक हमारी बस पास की सुविधा थी, बेदी सर ने घोषणा की थी हम ये आपको सुविधा देंगे, आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की। तो आप फ़ोन नंबर बताइए ताकि हम आपसे संपर्क कर सके जब हमारा। 80-535 76-234। 80-535 76-234। 600-234 66। 66 76
76-234। हाँ जी। ठीक है जी, हम जरूर आपसे संपर्क भी करेंगे। और जैसा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए रोजगार की भी या अपना काम शुरू करने की भी व्यवस्था किया, उसमें आपने अप्लाई नहीं किया? सर हम उस चीज़ के लिए हम हर डिपार्टमेंट में जानते हैं, डिपार्टमेंट हमारी बेइज्जती करता है। ऊपर से हमें तीसरी मंजिल पे अगर डिपार्टमेंट है सर, उनका कोई ना कोई अफसर आके हमसे नीचे बात करे, हम तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ सकते सर। पर वो ऊपर से नीचे नहीं आने का नाम लेते। हम नीचे से बैठे 2-3 घंटे हम बैठे रहते हैं, तब भी हमारा डिपार्टमेंट में कोई नहीं सुनने आता जी। चलिए हम कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए ऐसी अपना रोजगार करने की या अपनी इनकम बढ़ाने की, आय बढ़ाने की सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी आपको मिले। और हम ऐसी कोई भी जानकारी मिलते ही, हमने आपके फ़ोन नंबर ले लिए हैं, हम आपसे संपर्क अवश्य करेंगे। तो अभी हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित दीमान है सर। दीमान जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं हुड्डा से। आप यहीं यमुनानगर हुड्डा सेक्टर 17? हाँ जी। तो आप क्या काम करते हैं सर? सर मेरी भी पेंशन ही आती है। मैं वैसे तो फादर साहब के साथ अटैच हूँ, लेकिन अभी नौकरी नहीं है, मैं पेंशन ही आती है। तो आप यहाँ आज पहुँचे हैं, आपकी क्या समस्याएं थी सर? हम सर इन्हीं भाइयों के साथ आए थे सर। एक्चुअली पेंशन कई बार आती है बहुत लेट, तो आपको पता 2500 आती भी, कम भी आती है और कई बार टाइम पे भी नहीं आती, उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है सर। अब मान लो हमने कोई चीज़ ली हो, हमें तो आगे भी पे करने, हम आगे जब हमारे पास टाइम पे नहीं आएगी तो हम पे कैसे करेंगे? और सर सबसे बड़ी बात होती है, अगर मान लो कोई फॉर्म अप्लाई करो, कुछ अप्लाई करो, तो हमारे लिए तीसरे मंजिल पे हमें जाना पड़ता है। यानी कि आपका कहना है कि सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका लाभ आपको नहीं मिल मिलता नहीं है सर। तो आप इसके लिए यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी। आपका भी फ़ोन नंबर हमें बताइए सर। सर 9813852852। धन्यवाद। हमारे पास जैसे ही आपके रिगार्डिंग कोई भी योजना या उसका लाभ हम आप तक पहुंचा सकें, आपको जरूर संपर्क करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? हैप्पी। हैप्पी जी, आप कहाँ रहते हैं? यमुनानगर। तो आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं जिला सचिवालय। आपकी क्या समस्या है मुख्य? यही है पेंशन को लेकर, बस पेंशन बढ़ा नहीं रहे, पेंशन उतनी गुजारा नहीं होता उसमें। और एक बीपीएल कार्ड बनने चाहिए, हमारे बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे ये वाले। तो आप कोई काम भी करते हैं वैसे? हाँ जी, घर में दुकान है, किराने की दुकान। किराने की दुकान चलाते हैं किराने की नहीं है वो। हाँ यही किराने की समझो, उससे जो टॉफी वगैरह, बिस्कुट वगैरह इस चीज़ की दुकान है, उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो जितना हो पाता है उतना करना चाहिए। तो आपने कभी इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है लोन की, ऋण की, आप सस्ता ऋण, उस पर सब्सिडी भी? कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं है, सस्ता करते ही नहीं है ये। ऐसे ही क्या नाम है, ब्याज इतना सारा लेते हैं, जो हम लोन लेंगे तो ब्याज ही ज़्यादा लेंगे। आपने लिया है पहले लोन? नहीं, लोन तो सर नहीं ये लिया। दीपक ने लिया हुआ है। हाँ जी। ये दीपक ने लिया हुआ है। हाँ जी, दीपक जी, आप भी दिव्यांग हैं, कहाँ से हैं सर आप? मॉडल कॉलोनी से। मॉडल कॉलोनी से। तो सर आप बता रहे हैं कि आप भी पहुँचे हैं यहाँ पे, आपकी क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्याएं ये हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे रियल ऐसे ब्रदर भी एक्सपायर हो चुके हैं, और एक ब्रदर मेरे और हैं, वो जॉबलेस हैं। कोरोना पीरियड में उनकी जॉब चली गई। अब शायद जो बर्डन है वो मेरी पेंशन या मैंने जो लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कौन सा लोन लिया आपने? ये डिसेबिलिटी पर्सन को डिपार्टमेंट देता है, हरियाणा बैकवर्ड डिपार्टमेंट। अच्छा, 1 लाख का लोन दिया हुआ मैंने। तो उसमें कोई सब्सिडी या कुछ? सब्सिडी का नहीं बताया गया था, उन्होंने ये बोला गया था कि 5 साल का टाइम पीरियड है इसका, 5 से 7% इंटरेस्ट रेट है इसका, और आपकी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 2500 बनेगी। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस चीज़ को तो देखा जाए तो ये 16-17% चले जाता है। रोटी पानी खा रहा हूँ। तो आप अगर अपनी तरफ से सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो क्या मैं कहें? यही चाहता हूँ कि एक तो ये जो परसेंटेज बताई गई है इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, जो एक्चुअल बताया गया वही लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा नहीं हो रहा है ना। आप अपना भी फ़ोन नंबर बताइए ताकि हम कुछ भी आपकी हेल्प कर सकें, तो आपसे संपर्क कर सकें। 9068586686। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम करमजीत है जी, और मेरी 100% डिसेबिलिटी है। मेरी डिसेबिलिटी के आधार पे मेरी घरवाली की पेंशन लगी थी, जिनका नाम कैलाशो देवी है, और गवर्नमेंट ने वो पेंशन बंद कर दी है। मेरी सरकार से मांग है कि ये पेंशन दोबारा लगा दी जाए, चला दी जाए, बंद कर दी जाए। तो आप इसके लिए मैंने समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया, उन्होंने बोला है कि क्या कहें, ये सब
हम 5-6 बंदे 10 बंदे इकट्ठे होकर क्या कर लेंगे? दिक्कत वो है। तो उन्होंने क्या बोला है सर? उन्होंने बोला है कि पेंशन जब भी जाता है बोलता है अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगा। आज 6 महीने हो गए हैं जी, ये जारी नहीं कर रहे हैं और हमें मृत घोषित कर रखा है इन्होंने। 22 अप्रैल की है ये, आपको भी मृत घोषित किया हुआ है। हाँ जी, ये निराश्रित पेंशन लगाई थी इन्होंने, विधवा में डाल रखी है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम करमजीत है जी, मेरा मोबाइल नंबर 9896 जरूर हम आपसे भी संपर्क करेंगे, जैसे ही हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। आपके नंबर ले लिए। दूसरा सर एक रिक्वेस्ट मेरी और है, जैसे कोई पर्सन जैसे मैं हूँ, अब मेरे सारे जो फैमिली का बर्डन मेरे ऊपर आ गया है लोन के रिगार्डिंग भी, और घर का खर्चा पानी वगैरह सारा कुछ मेरे ऊपर आ गया। ब्रदर की जॉब नहीं रही, अब 2500 मेरे को पेंशन मिलती है, 2500 ही मेरी इंस्टॉलमेंट है लोन की। अब मैं 2500 अगर उधर दे देता हूँ, जो लोन जो थोड़ा बहुत मेरी इनकम आ रही है उसमें से मेरी 1800 की तो मेरी अपनी मेडिसिन है। ब्रदर हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी जल्दी हेल्प हो, डोंट वरी। थैंक यू। हमने आपका नंबर लिया, हम जरूर चाहेंगे आप सबकी हेल्प हो। हम इसी के लिए आपकी न्यूज़ लिया, आपका नंबर लिया है। हम इसको दोबारा से न्यूज़ को रिवाइंड करके सुनेंगे, आप सबकी डिटेल्स नोट करेंगे और जो आपके विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो। बस यही होना चाहिए। वैसे आप भी डीसी साहब को या एसडीएम साहब को अपनी एप्लीकेशन देकर आई हैं, जाहिर सी बात है वो भी इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। हमने भी आपका फ़ोन नंबर इसलिए लिया कि हम अपने स्तर पर कोई ना कोई आपके लिए प्रयास कर सकें। यमुनानगर जिले में कई संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम करती हैं, सरकार भी कर रही है। अगर नीचे सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को परेशानी आ रही है तो हम कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं हल हो। बताओ जी, है जो यमुनानगर में हमारे देशों के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट के बाद में कहते हैं आपका कोर्स कराएंगे, फलाना कराएंगे, जो सरकार के पास से आप किसी की बातों में मत आइए ऐसी। सरकार जो है सरकारी योजनाओं पर ध्यान दीजिए और हम आपको सरकारी योजनाओं के बाबत जानकारी भी भेजेंगे। आप सबके पास मोबाइल्स भी हैं, आपसे संपर्क भी करेंगे ताकि उन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिले। पता क्या जी, मैं कहते हैं आपको हम डाल देंगे, नौकरी देंगे, कुछ ही नहीं देते। मैं जो पैसे आते हैं अपना खा लेते हैं। मैं सिर्फ आपकी पेंशन और मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूं कि जो सरकार ने योजना शुरू किया है उसके रिगार्डिंग आपको ऋण मिल सकता है अपना काम शुरू करने के लिए, या आपकी पेंशन मिल सकती है, वो आप तक सुचारू तरीके से पहुंचे। हम इसका प्रयास करेंगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि विभागों ने कुछ को मृत घोषित किया हुआ है और उनकी पेंशन रुक गई है, उनकी पेंशन सुचारू हो, आपकी डिटेल हम वहाँ देंगे। थैंक यू सो मच।